जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 9.1 पार्ट 3 यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा 9.2। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा 10 चैप्टर वाला, चैप्टर 10। तो देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु में जो बिंदु है उसी तट से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पात्र से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए, हमारा चित्र दिया गया है, किताब आपके बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। और दिया है तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए, चित्र ऐसा ही है बना आपके बुक में, हमने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए, हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई। ये हमारी 20 मीटर दिया, अगर हम इसको ये एक्स मान लेते हैं, इसको ये हमें ज्ञात करना है और ये हमें ए भी हमें ज्ञात करनी है, ए भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अब ज्ञात करना है तो हमारा दो समकोण त्रिभुज बन गया, एक छोटा एक बड़ा। तो इनके नाम दे देते हैं। ए दिए गए थे, दिए हमने पहले लिख दिए चित्र बना, डी है और सी है, ए बी है और ए है, हो गया। तो देखिए, आप चलेंगे अपने सॉल्व करेंगे चैप्टर को। तो पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो देखिए, ए बी सी में तो क्या करेंगे, हमें एक्स तो देखिए ज्ञात करना है और ए भी ज्ञात करना है, दोनों हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिख देंगे, अगर ए बी बटा बी सी लिख दें तो बराबर क्या होगा, कौन सा त्रिकोणमिति का तो लगेगा, टेन लगेगा, कॉस लगेगा, साइन लगेगा, क्या लगेगा, ये मालूम होना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये जानिए, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है। और जो यहाँ पर हमारा देखिए 90 अंश बनेगा, तो इसके सामने की भुजा हमारी कड़, तो ऑब्वियसली ये हमारे क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। तो क्या होगा, ए बी बटे बी सी। तो ए बी बटे बी सी हमारा टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा और छोटा वाला देखेंगे तो क्या है, 60 अंश है, तो टेन 60 अंश हो जाएगा। अब देखिए, ए बी बराबर हमने एच माना है तो हम इसको एच लिख देंगे, और बी सी बराबर हमने क्या माना है, एक्स, तो हम इसको एक्स। और टेन 60 अंश का मान हमारा होता है करड़ी में 3, करड़ी में 3। तो अब तिर्यक रेखा गुणा कर दी बटे में करके, तो एच बराबर आ जाएगा हमारा करड़ी में 3x। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। चलिए, जब जहाँ काम लगेगा वहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी बड़ा वाला में अब 30 अंश वाला हो जाएगा। तो देखिए, क्या एच हमें ज्ञात करना है, तो ए बी अपान बी डी कहें चाहे इसको क्या कहें, यहाँ बी डी लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा बोलने में भी, बी डी। तो देखिए, अब वही वाला फिर लग रहा है, लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान देखिए 10 है और ये कितना है, 30 अंश, 30 अंश। तो ए बी बराबर हमारा कितना है, देखिए एच, और बी डी बराबर हमने क्या लिखा है, ए बी बराबर एच, बी डी बराबर हमारा होगा इतना प्लस इतना, तो क्या है 20 प्लस एक्स बराबर 30 अंश का मान 1/3 होता है, 1/3। ये हमारा जो डी सी प्लस बी सी होगा, ये यहाँ पर हो गया, समझ गए आप इतना। तो अब देखिए, आगे करेंगे तो आगे हमारा तिर्यक रेखा गुणा ही होता है, तो कर्डिम 3h हो जाएगा, इधर गुणा करने पर इधर हमारा क्या होगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखिए, h का आप मान रखेंगे, h बराबर हमने समीकरण 1 से देखेंगे तो h का मान क्या है, 3 कर्डी में x, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद h का मान 3x होगा बराबर 20 प्लस एक्स।
तो इससे इसमें गुणा करके हटाएंगे तो हमारा 3x होगा, और इधर देखिए प्लस में, इधर इसको ला देंगे माइनस में x बराबर 20, तो आएगा 2x प्लस सॉरी बराबर 20 है, तो 2 से इसको इधर से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे तो x बराबर हमारा आएगा 10, x का मान हमारा आ गया 10। तो देखिए अब क्या करेंगे, x का मान हमारा 10 आ चुका है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में पहले में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए जो हमारा है समीकरण 1 नीचे आइए, तो h बराबर 3 कड़ी में x, तो h बराबर 3x है जो कड़ी में, तो x बराबर हमारा 10, तो 10 को आगे लिख देते हैं, कड़ी में 3 कर देते हैं, h का मान आ जाएगा इतना मीटर। समझ गए, h का मान कितना है 10 कड़ी में 3, तो क्या है मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारी है 10 कड़ी में 3, वाह 10 कड़ी में 3 है ना, यहाँ पर देखिए वाह। जो दूसरा है हमारा x वाला चौड़ाई क्या होगी 10 मीटर, ये हमारा पहला सॉरी 11वां क्वेश्चन हो गया, इस वीडियो का पहला वा सवाल 11वां हमारा हो चुका है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देखिए चित्र उधर ही बनाएंगे जिधर हल करेंगे, तब और अभी आसान रहेगा, चित्र उधर ही बनेगा जिधर हम हल करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं। पहले देखिए एक हमारा मीनार है, एक हमारा मीनार हो गया, तो ठीक इसके सामने एक हमारा क्या है भवन। तो देखिए चाहे मीनार हो चाहे भवन तो हवा में तो लटकेगा नहीं, तो एक इस पर होगा ज़मीन पर, तो इसको हम ज़मीन बना देते, चलिए हो गया। तो बोला क्या पहला यही बोला, देखिए क्या बोला हमारा भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से इसका शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना है 60 अंश। तो देखिए 60 अंश अब हम कैसे बनाएंगे, जब हमारा ये दृष्टि रेखा होती है, जब इस पर कोई क्षैतिज स्तर होगा तभी न होगा, तो इसके ये समांतर हो जाएगा, आप जानते होंगे पहले पढ़े भी होंगे पहले वीडियो में हमारा, तो ये हमारा समांतर होता है, जितना ये है उतना ही होगा। अगर ये हमारा x है तो ये भी हमारा क्या होगा x ही होगा, तो ये हमारा कितना हो गया 60 अंश हो गया, क्या आएगा 60 अंश। तो देखिए उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमारा क्या है, देखिए उसके बाद इसके बाद के अवनमन कोण 45 अंश है, तो अवनमन क्या होता है ऊपर से नीचे, तो इधर से क्या होगा इधर, ये हमारा कितना है 45 अंश है। तो अब इसके बारे में हमने पहले बहुत ही बढ़िया से पढ़ा है, जब कोई दो समांतर रेखा हो तो अगर उसकी कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये भी हमारा उसके आमने सामने कोण बराबर होता है, ये भी हमारा 45 अंश हो गया। तो अब इसको हमें भी हल कर बता सकते हैं। तो अब देखिए और एक चीज़ और दिया, ये हमारा 7 मीटर दिया है, 7 मीटर दिया है, तो 7 मीटर दिया, तो ऑब्वियसली जब ए इसके समांतर है तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा 7 मीटर ही हो जाएगा, क्या होगा 7 मीटर, 7 मीटर, ये हमारा भी 7 मीटर हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ से ऊपर, यहाँ से अगर देखना तो यहाँ तक यही हमें ज्ञात करना है, जिसे हम h मान लेते, हो गया। तो हमारा चित्र बन गया। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चित्र बनाना है आपको करना है, लेकिन चित्र सही ढंग से बनाना है। ए बी हो गया ए सी, और ये डी हो गया ई हो गया। तो देखिए आपको यही करना है कि आपका चित्र सही बने, आप सवाल को सही से पढ़िए, देखिए बोल क्या रहा है, तब जाकर आप सवाल हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि सवाल हल करना सबसे बड़ी बात नहीं है, आप अगर सवाल का चित्र बना लिए तो आप सवाल बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा हो चुका है। तो अब देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज किसके में, अगर ये त्रिभुज आपस में बराबर हो गए, समकोण त्रिभुज है, आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ये हमें ज्ञात करना है, लेकिन इसमें ये हमें पता नहीं है। अगर हम इसको
एक्स एक्स बराबर है, लेकिन अगर हम इस एक्स का मान निकाल ले तो इस एक्स के बराबर होगा, तो इसका एक पता चल जाएगा मान, तो दूसरे चीज़ का पता आराम से हो जाता है मान, आप जानते हैं। अब बढ़िया से पता है आपको। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में ये वाला, तो क्या करते हैं ए बी अब जो हमें ए बी पता है बी सी निकालना है, तो उसको नीचे कर दे चला बी सी बराबर। तो देखिए ये हमारा 90 अंश है और ये थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो ऑब्वियसली हमारा जो ए होगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। तो अब ये हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ही बोलता है कि 10, ये हमारा क्या होगा 10, कितना होगा 45 अंश, 10 45 अंश होगा। तो 10 45 अंश जो हमारा होगा, तो देखिए अब ए बी हमने क्या माना है 7, माना नहीं दिया भैया, और बी सी हमने x माना है बराबर 10 45 अंश का मान 1 होता है। 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 और बटे में करके अगर तिरक रेखा गुणा कर देते हैं तो x बराबर हमारा 7 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा? हमारा 7 आएगा। x बराबर कितना आएगा हमारा? 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, पुनः करके ले नहीं तो ऐसे ए डी ई में क्या होगा? ए डी ई में यही होगा कि ई डी अपान ए डी बराबर क्या होगा? ए वाला ज्ञात करना ये। तो ऑब्वियसली जब ए हमारा 7 हो चुका तो ए भी हमारा क्या होगा? 7 ही होगा। तो अब लंब बटे आधार टेन थीटा, अब ए कितना है 60 अंश, तो 60 अंश। तो ई डी हमारा h है और ए डी बराबर हमारा 7 होगा, क्योंकि ये आपस में समांतर है। तो जब दो रेखा आपस में समांतर होती है तो जो नीचे वाले का मान रहेगा वही ऊपर वाले का मान रहेगा। तो हो गया इतना। तो देखिए अब इसका मान होता है कड़ी में 3, अब बटे करके तिरक रेखा गुणा कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 7 कड़ी में 3, 7 कड़ी में 3, ये हमारा h का मान हो गया, आ गया। तो अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन अभी तो इतना आया है, अब पूरा टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होती है? x+7, सॉरी x कह रहे h+7 करने पर हमारा टावर की ऊंचाई मिलेगा। तो h, अब देखिए h का मान क्या है? h का मान हमारा है 7√3 + 7। तो इधर से हम क्या कर देते हैं 7 को कॉमन, तो हमारे इधर से हमारा कड़ी 3 बचेगा, इधर प्लस का 1, तो ये मीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया बाबू। और देखिए अगर वीडियो में आपको कोई भी थोड़ा सी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे दोबारा तो आप पूरा बढ़िया से कर लेंगे, क्योंकि आप वीडियो इस तरह देखना है कि एक बार देखते हुए चलिए, फिर दोबारा नोट करते हुए चलिए, तब आप बढ़िया से सवाल हल कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए हमारा हो चुका है, अब चलेंगे 12 सवाल हो चुके, 13वां सवाल पर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जहाज़ों के बीच क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम इसको बना लेते हैं। एक हमें क्या बोला है? देखिए हमें यही बोला कि एक हमारी जो देखिए समुद्री तल है जिसमें लाइट हाउस है, हमारा एक लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट का बर्तब भरना चालू है, लाइट दिख रहा है, ये हमारा समुद्री तल है, ये हमारा क्या है? समुद्री तल है। एक जहाज़ यहाँ पर नहीं है और एक जहाज़ यहाँ पर थोड़ा आगे है, हो गया। तो ए इसका अवनमन कोण क्रमशः कितना है? देखिए एक 45 अंश एक 30 अंश है, तो अब 30 अंश वाला हम कहाँ रखें? 45 अंश वाला कहाँ रखें? ये भी दिक्कत होती है बच्चों को। तो आपको ये देखना है बाबू कि जो 30 अंश वाला दूर होगा और कम, मतलब देखिए जो बड़ा रहेगा वह आगे रहेगा और जो छोटा रहेगा
लिखने दिखने में और पीछे, जैसे 30 छोटा दिख रहा है 45 से तो ये पीछे, और 45 बड़ा है ना तो इसको आगे करेंगे। और इसकी ऊंचाई हमें दी है जो है 75 मीटर, 75 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से एक जहाज है यहाँ के बीच की दूरी x, और इसको x मान लेते, इसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। अब इसका नाम रख देते हैं, चलिए ये समकोण त्रिभुज हमारा एक बन चुका है। तो देखिए समकोण त्रिभुज को अगर हल करेंगे तो हमारा मान मिलेगा, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d कर देते हैं। d कर दिए। अब चलिए रखते हैं अपने काम। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। तो त्रिभुज DCB में, DCB में D यहाँ पर है, CB में क्या होगा, हमें ज्ञात करना है ए वाला ज्ञात करना है। तो CD पहले लिख देते हैं, चलो CD अपान क्या कर ले, CD अपान कितना BC कर लेते हैं, बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, कोण के सामने की भुजा। देखिए आपको हमने बताया त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के परिचय जो हमने पूरा बताया, पूरा चैप्टर 8 से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक पूरा चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप वो नहीं पढ़े होंगे और बढ़िया से, और तैयारी नहीं होगी इसमें आपकी, तो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है सवाल। अन्यथा कोई भी सवाल इसमें देखिए, कोई भी कुछ भी कठिन सवाल नहीं है, सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात बोलना है। तो हमारा क्या होगा 10, 45 अंश हो जाएगा यहाँ पर, है ना भाई। तो CD का मान हमारा 75 है, BC का मान हमने y माना है, और देखिए 45 अंश का मान 1 होता है। तो इसके तिर्यक रेखा गुणा करने पर वही होगा, y बराबर क्या होगा 75। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जब काम लगेगा तो लिखेंगे, नहीं अन्यथा फिर लिखते चलेंगे। तो ये लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब देखिए बड़ा वाला लेते हैं, DAC ले लेते हैं या DCA कर लेते हैं, DCA कर लेते हैं। त्रिभुज DCA में तो DC हमें दिया है, जो हम DC लिख लेते हैं, और हमें ज्ञात करना है AC बराबर क्या होगा। तो लंब बटे आधार बराबर होता है 10 थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 अंश बड़ा वाला में। तो थीटा का मान क्या है 30 अंश हो गया। तो DC बराबर हमारा क्या है 75, और AC बराबर हमारा क्या x प्लस वाई बराबर 30 अंश का मान 1/√3। तो जो तिर्यक रेखा गुणा होता है तो x प्लस वाई होगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा। तो देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमें 75 √3, इसको इधर ला देते हैं माइनस का y, तो x हो गया। तो अब x बराबर हमारा क्या होगा, हो गया इतना। तो अब y का मान रख देते हैं, क्या करते हैं y का मान रख देते हैं, y का मान रख देते हैं। तो देखिए ये हमारा 75 √3 है, माइनस y का मान कितना है, y का मान अगर आप देखते होंगे तो 75 दिया है, तो हमारा क्या है 75। तो देखिए 75 हम इसमें से कॉमन भी कर सकते हैं, क्या करते हैं कॉमन, तो हमारा 75 हो जाएगा। इधर हमारा √3 बचेगा, तो इधर हमारा 75 के नाम 75 1 होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा x का मान मीटर में, x का मान मीटर में आ गया। हो गया हमारा 13वां सवाल भी हो गया। और 14वें सवाल पर चलते हैं। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमें चित्र भी दिया भाई, चित्र अब बना लीजिएगा। ये छोटी लड़की है 1.2 जिसकी लंबाई है। देखिए हमने चित्र भी बनाया पहले इसका, ज़्यादा हम कहें जल्दी जल्दी कर लेंगे भाई, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना और जल्दी करके हटाना भी है। तो देखिए हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस दौरान, जैसे जब यहाँ पर गुब्बारा था यहाँ पर तो गया, तो इस दौरान हमें ज्ञात करना क्या है, इनकी लंबाई, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए अब चलते हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब हम
आगे बढ़ें। ये हमारी एक लड़की है, एक लड़की है जो 1.2 मीटर की है, 1.2 मीटर की है। तो ये हमारी एक लड़की हो गई। अब देखिए इनका पहले नाम दे दे, ए दे दिया, फिर यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, डी और ई हो गया, इतना हो गया भाई। होने के बाद देखिए अब हमें ज्ञात करना है क्या, देखिए इनके कोण भी हमें दिए हैं। जो छोटा ए वाला है 30 अंश से और ए वाला क्या है 60 अंश से। तो ये पूरी ऊंचाई हमें 88.2 दी है। तो अगर लड़की की ऊंचाई मतलब निकाल देंगे तो इसकी ऊंचाई जो गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ से है इसके नेत्र से, तो हमारी क्या हो जाएगी 88, यही होगा ना 88.2 माइनस 1.2। तो इसको हटा देंगे 0, इसका हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 87 सॉरी 8 हो जाएगा, उल्टा कर दिया, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। हो गया इतना। और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर हम इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर हम y मान लेते, क्या है हमारी y है, तो पहले जहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम अगर x मान लेते हैं, चलिए थोड़ा, तो हमें यही ज्ञात करना है। इतने में से इसको घटा देना है। लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स। तो हमें मिल जाएगा इन जहाज़ों के बीच में जो गैप है या दूरी है मिल जाएगी। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, तो क्या होगा, ए इसके बराबर ए है, ए आपस में बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है जिसको हमने x माना है। समझ गए ना आप। तो देखिए इसको कर देंगे बी ई अपान ए बी, तो क्या होगा लंब बटे आधार टेन थीटा का मान 60 अंश। आपको एक ही चीज़ में देखिए लग रहा है बार बार 10। और कुछ बच्चों को होता है कि हम जो जैसे कि अभी आगे बताएंगे, एक नहीं तो पीछे चलिए थोड़ा चित्र में बता देते हैं हम कि हमें जो ए अंश देखना मतलब रखना है मान आगे पीछे कर दे, जैसे कि 45 आगे यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक अभी हमने पहले भी बताया, एक बार और बता रहे, आपको इतना ही देखना है कि अगर जो बड़ा होता है अंक में उसको आगे और जो अंक में छोटा होता है इससे पीछे लिखना है। ये आप चित्र बनाते हुए ध्यान पर रखिएगा, ध्यान में हम यही बात आपको बार बार बता रहे हैं, चित्र बनाने में गड़बड़ी ना हो। अगर चित्र बन गया बढ़िया तो आपका सवाल लग जाएगा। तो चलिए अब सवाल पर। तो देखिए बी ई का मान हमें दिया है 87 और ए बी हमने x माना है, टेन थीटा का मान कड़ी में 3 होता है। अब देखिए इधर है तो इसको बट्टे में कर देंगे, मतलब देखिए इधर है ना तो इसके गुणे में आ जाएगा, तो इसके गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 x बराबर 87। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 87 अपान कड़ी में 3। इसका जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। हो गया। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए सी डी में। अब देखिए थोड़ा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ना ए सी डी में, तो क्या होगा यही होगा, चाहे डी सी लिख दें चाहे सी डी लिख दें। अगर हम डी सी लिख देते हैं डी सी अपान क्या होगा डी सी अपान ए सी, तो 10 थीटा होता ही है लंब बटे आधार, और हमारा कितना है 30 अंश है, 30 अंश हो जाएगा। डीसी का मान हमारा कितना है 87, डीसी का मान हमारा कितना है 87, और एसी क्या होगा एसी पूरा हमने जो माना है वाई माना है, क्या माना है वाई, तो बराबर 10 30 अंश का मान क्या होता है 1 अपान कड़ी में 3, तो इसका तिर्यक रेखा का गुणा हो जाएगा, तो वाई बराबर हमारा आ जाएगा 87 √3 आ जाएगा, हमें वाई का मान मिल जाएगा। समीकरण 2। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 87, अरे प्रश्नानुसार यही नहीं y माइनस 8 8 करें x, y माइनस एक्स है, x में से निकालेंगे तो उनके बीच की दूरी निकल के जा चुकी, तो 87 y का मान क्या है 87। अगर देखेंगे जो y का मान मिल रहा है यहाँ पर 87 √3 और माइनस में करेंगे x का मान, तो क्या आया है
87 बटे में काड़ीम 3। तो अगर देखें तो यहाँ पर हम जो है 87 को कॉमन कर लेते हैं। क्या 87 को कॉमन, तो हमारे यहाँ पर √3 होगा, इधर माइनस का 1 हो जाएगा अपन √3, तो 87 हो जाएगा। अब इसका लासा उसा लेकर अब भाई आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको कोष्टक में इसको देखिए, लासा पर काड़ीम 3 आएगा और काड़ीम 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो 3 होगा, -1 हो जाएगा। अब 87 बराबर हमारा आएगा, इसको हटा देंगे 2 अपन √3, तो √3 कभी भी नीचे नहीं जाता, तो ऊपर नीचे क्या होगा, √ से गुणा। तो अब देखिए 2 से इसमें गुणा कर देंगे, देखिए थोड़ा इधर ध्यान से, 2 से, तो 2 7 14 4 80 1 2 8 16 1 17 गुणे √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसमें इसे करेंगे गुणा तो सिर्फ 3 होगा, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो 3 5 15 होता है और 3 8 24, तो कितना आएगा 58 काड़ी में 3, 58 काड़ी में 3 मीटर। तो इन जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हमारी है, ओ यार जहाज वाला देख रहे थे, गुब्बारों के बीच, भाई सॉरी, अगर हम बार बार जहाज बोल रहे होंगे तो हमारा उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर हमारी गुब्बारे हैं, तो गुब्बारे के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब जो निकलेगी यहाँ से यहाँ तक चला है वह 58 काड़ी में 3 मीटर चला है। सॉरी भाई, हम बार बार हमें लग रहा था हम जहाज वाला पढ़ दिए क्वेश्चन, लेकिन हम निकाले सही, सिर्फ बोल रहे उल्टा, सॉरी इसके लिए। तो हमें इनके बीच की दूरी हमें कितना मिल गई, 58.3, वह मतलब जब वहाँ मतलब यहाँ था यहाँ से यहाँ चला 58.3 मीटर। तो देखिए अब 15वां सवाल, 15वां सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सब। अब आपको लग रहा हो कि हम सब क्वेश्चन को इसमें इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा होगा ज़रूरी, तो आप कह रहे होंगे कि सब आता है, हाँ सब ही आता है, कम से कम 4-5 सेट बनते हैं इस पूरे चैप्टर, मतलब पूरे पेपर जब होता है बोर्ड एग्जाम में तो 4-5 सेट मिलते हैं। अब कहीं से 1 सवाल 2 सवाल तो दे ही देगा किसी न किसी सवाल में, मतलब जो सेट बनेंगे, तो 4 सेट में 4 सवाल आ सकता है और 4 से भी ऊपर भी आ सकता है। तो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता, पद, तो देखिए जो उसके पैर, पद मतलब पैर होते हैं उनके, निचला सिरा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पद की एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद वह कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया समय ज्ञात कीजिए। तो इनका समय ज्ञात करना है भाई। तो देखिए इसमें एक हम संबंध बनाएंगे जो होगा, पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं कि क्या चित्र। तो देखिए अगर हमारा क्या है, एक मीनार है, ये हमारा एक मीनार है, मीनार है तो कार भाई धरती पर ही चलेगी, धरती पर धरातल पर ही चलेगा, तो ये हमारा धरातल हो गया, समझ लिए कार है। तो यहाँ से इसका अवनमन कोण, हम जो एक आदमी खड़ा हुआ देख रहा है वह कितना है, 30 अंश है, 30 अंश है। और कुछ देर बाद वह कार इधर मतलब थोड़ी दूरी पर चलता है, जो आदमी देखता है वो क्या बोलता है, अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, 60 अंश, क्या हो जाता है 60 अंश। तो इनके बीच में दूरी जो है वह 6 सेकंड है, 6 सेकंड है, 6 सेकंड है। तो हमें ये ज्ञात करना है, और आप देखेंगे तो पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका ABCD। तो अगर आप देखेंगे हमें इसमें किसी का मान भी नहीं दिया है। इसको लगाने में देखिए 2-3 नियम है, आपको बहुत ही बढ़िया वाला नियम बताएंगे और आसान वाला जो 60 में भी नहीं होगा। तो देखिए इसको हम H मान लेते हैं अपने से, इसको H और इसको X और इसको Y, ये हमारा X और ये हमारा Y, इतना हमारा X इतना हमारा Y है, इतना आप मान लेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें एक संबंध बनाएंगे जो होगा समय दूरी का। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में छोटा वाला लेते हैं पहले ना, BCD में, और समकोण त्रिभुज है तो वह सॉल्व होगा ही और आंसर भी आपका आएगा। BCD में देखेंगे तो
जो हमारा क्या होगा BC सॉरी इधर है BC, और ये हमारा क्या है BC और DC। तो DC अपान BC बराबर हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार टेन थीटा, 60 अंश है, यहाँ पर 60 अंश दिया है। तो DC हमने H माना है और BC हमने Y माना है। क्या माना, Y बराबर √3। तो तिर्यक रेखा गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, H बराबर आएगा √3Y। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर काम लगाएंगे इसका। तो लिखेंगे पुनः, अब क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज DCA में बड़े वाले में, तो क्या होगा DC बटे AC, इसको ऊपर नीचे भी आप लिख सकते हैं जो भी। तो क्या होगा 10, लंब बटे आधार होता है 10 वाला भाई, और 10 ये है, तो उसके बाद क्या है 30 अंश है, तो हमारा 30 अंश। अब ये हमारा क्या है H है, और ये हमारा क्या है बताइए X है AC, लेकिन अब बीच में B है, तो A वाला भी है और A वाला भी है, दोनों देखना है। तो क्या होगा X प्लस वाई बराबर 1/√3 होगा। तो अब इसका तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा √3h होगा, 3h हो गया। तो x प्लस वाई बराबर √3 हो जाएगा। अब h का मान हम क्या रख सकते हैं, √3y, तो यहाँ पर हो जाएगा √3y। तो x प्लस वाई बराबर, अब इसका गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब अब देखिए x बराबर कर देंगे, क्योंकि x का मान भी चाहिए हमें, तो इसको इधर ला देंगे, तो क्या होगा 3y माइनस 2y, सॉरी 1y है, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, तो y। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2y, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। तो y बराबर हमें ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा x/2, y का मान हमें ज्ञात करना है, तो x/2 हो जाएगा। ये हमारा एक मान हो गया। तो समय से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, समय से तुलना, समय में तुलना में या समय से तुलना में। तो देखिए x हमारा 6 दिया है, समय से अगर तुलना करें तो x बराबर 6 और बटे में 2, तो y बराबर क्या आएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आएगा। y का मान हमारा कितना आ गया 3। अब आपको लग रहा होगा ये कोई शॉर्ट फॉर्म, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बहुत ही बढ़िया। एक संबंध होता है दूरी का और समय का जो होता है, तो उसी के आधार पर हमने इसको किया है। तो हमारा यह समाप्त हुआ। जय हिंद, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको लग रहा हो कि एक सवाल हमने बताया जो 16वां सवाल है, तो वह हमारा इस बार जो है चैप्टर में नहीं है, वह कट चुका है नई NCERT में। तो हमारा 15 ही सवाल है। तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए।